ओम शांति। 18 जनवरी 1991 की अव्यक्त वाणी। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। सदा विश्व कल्याणकारी अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे स्मृति दिवस मना रहे हैं। आज का स्मृति दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तभी ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप अब ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के स्मृति दिवस पर वर्णन करते हो। स्मृति दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया व ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने स्मृतियां दिलाई वह सर्व स्मृतियां स्मृति में आई। आदि से अब तक क्या क्या और कितनी स्मृतियां दिलाई याद है? अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व स्मृतियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना। स्मृति सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते हो, इसलिए कहते ही हो स्मृति स्वरूप। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 तत्वों में परिचय देते हो। ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए। कितने नाम होंगे? विस्तार है ना। एक एक नाम को स्मृति में लाओ और स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्मृति में जैसे नाम आएंगे वैसे ही स्वरूप में अनुभव कर सकेंगे ना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, स्वरूप में लाना है, अनुभवी बनना है। स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। कि देखो, बोलने से तो हमें अनुभव नहीं होता, पर जैसे हम अनुभव करते हैं और सुनाते हैं ना, तो वो प्राप्ति की अनुभूति हमें भी होती है और सामने वालों को भी वो कैच करती है। तो बाबा कहते जैसे बाप और बच्चों को नूरे रत्न नाम की स्मृति दिलाते हैं, तो बाप के नैनों के नूर हो। अनुभव कर रहे सभी बाबा के नैनों के नूर। तो नूर की क्या विशेषता होती है? नूर का कर्तव्य क्या होता है? नूर की शक्ति क्या होती है? ऐसी अनुभूतियां करो अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। इसी प्रकार हर एक नाम की स्मृति अनुभव करते रहो। ये एक दृष्टांत रूप सुनाया है। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं? आप ब्राह्मणों के कितने रूप है? जो बाप के रूप वह ब्राह्मणों के रूप है। उन सभी रूपों के स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि और अब ब्राह्मण जीवन के
सर्वगुण स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य है। हम कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो। बाबा कहते, बाबा भी हमें स्मृति दिलाते कि आप कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो। उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्ज करो। पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की समर्थी आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। आ गई ना सभी को स्मृति में। कहे हाँ जी बाबा, जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना। बाबा पूछ रहे हैं, हाथ ऊपर करे, जिन्हें लगता है आ गई। दुनिया मरने की कला में तेज जा रही है और आप ब्राह्मण सुखमय खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के समान आप सभी ये शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने ये कहा था, ये किया था। दुनिया वाले था करते हैं, दुख की लहर फैलाते हैं। लेकिन अब ब्राह्मणों की क्या विशेषता है। आप कहेंगे अब भी साथ है। कितना डिफरेंस हो गया। साथ का अनुभव करते हैं। तो आप लोगों में ये विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा बाप चले गए। जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा। सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा बाप द्वारा ही हो रही है। इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। समझा स्मृति दिवस का महत्व क्या है। इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप समान अनुभव किया। इसी समान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है। आत्मा परमात्मा में समान ही जाती है, लेकिन बाप समान बनती है। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है। कई संदेश बनकर याद प्यार ले आए। बाबा कहते कई संदेश बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है मेरी खास याद देना। कई बाबा से मिलने आते हैं ना, तो जो जहाँ जिस स्थान से आते हैं उनको कहते हैं कि भाई हमारी बाबा को खास याद देना। जैसे ही कहते हैं वैसे याद तो बाबा के पास पहुंच ही जाती है। बाबा भी उन संदेश की विशेष सराहना करते हैं। तो आप लोगों में ये विशेषता है। आप ऐसे नहीं, बाप हमें क्लियर कराते हर एक चीज को। तो स्मृति दिवस के कितने सारे बाबा ने हमें विशेष फायदे बताए। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कि खास याद करने वालों को बाप दादा भी खास अब इमर्ज करके याद प्यार दे रहे हैं। मिल गई ना बाबा की खास याद प्यार, हमें भी अनुभव कर रहे हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी रोज की तरह सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और रात्रि क्लास 8:45 बजे। मुरली क्लास जो सुबह 4:45 बजे। ओम शांति। 2 मिनट शक्तिशाली योग।